आइए, आपका इंतजार था। हेलो दोस्तों, मैं नारायण आपका हमारे YouTube चैनल नारायण मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले इक्वेशन कर लेते हैं। चलिए क्या कर रहे हैं देखिए, z अपने को दिया है 1 प्लस आयोटा की पावर n अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n माइनस 2। देन अपने को ये पूछा है z इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन आयोटा की पावर n प्लस 1, b 2 आयोटा की पावर n प्लस 1, c 2 आयोटा की पावर n माइनस 1, d माइनस 2 आयोटा की पावर n माइनस 1, है ना। देखिए कैसे करते हैं इसको। अपने पास जो z गिवन है वो क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n, ये पावर n और 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस 2 कर दे रहे। अच्छा, जैसे ये हुआ अब क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर n, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, 1 माइनस आयोटा की पावर 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल क्या कर रहे हैं, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। पिछले वीडियोस में हमने जो देखा था इसकी वैल्यू रेशनलाइजेशन करके क्या निकाली थी, आयोटा। तो ये आ जाएगा अपने पास आयोटा की पावर n। डन। इसका होल स्क्वायर खोलो, ये अपने को देखा था वैसे तो माइनस 2 आयोटा आना, फिर भी अपन देखें तो क्या मिल जाएगा अपने को होल स्क्वायर खोल के माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं यहां से देखना आगे, माइनस 2 आयोटा की पावर n प्लस 1। क्या ये कोई ऑप्शन है क्या, अभी तक तो नहीं है, बट मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस 2 आयोटा की पावर n माइनस 1 आयोटा की पावर 2, और आयोटा स्क्वायर कितना, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 आयोटा की पावर n माइनस 1। पक्का। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट देख लिया, उसके बाद हमने वहां पर उनका कॉन्जुगेट देख लिया, आयोटा के बारे में चर्चा कर ली, और अब जो यहां से जो हमेशा क्वेश्चन बनता है इस मॉडुलस सबको मिला के यहां से हम सारे रिजल्ट कंबाइन करेंगे। देखना क्या कहते हैं मॉडुलस के बारे में। अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाया जा सकता है। ये अगर x, y कोई पॉइंट P है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, z x प्लस आयोटा y होगा। हमने ना स्टार्ट में जब पोलर फॉर्म पढ़ा था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर देखें, ठीक है। उसमें हमने बात की थी इसकी कि ये जो अगर एंगल थीटा हो ये x हो जाएगा, ये y, देन यहां I निकाला था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो अपने पास आ रहा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। डन। अब जो हम कह रहे हैं यहां से कि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है, इसी को हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ z। नोटेशन क्या होगा इसका, ये होगा इसका नोटेशन मॉड z। क्या लिखेंगे, मॉड z। वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। x को हम क्या जानते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, y को क्या जानते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। पक्का। जैसे आपको दिया जाए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो पूछे इसका मॉडुलस क्या होगा, तो क्या करेंगे, रियल पार्ट जितना 2, इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 आयोटा नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट करिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 13। ये आ गया मॉडुलस ऑफ z। और कुछ नहीं। अब इसकी जो अपने पास प्रॉपर्टीज आने वाली है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले ऐसे देखना,
आपको ये क्या चाहिए जाए, इफ mod of z इक्वल टू जैसे ये कह दिया जाए √2 एंड थीटा इक्वल टू π/4, देन फाइंड z। ये कैसे समझेंगे देखना, अपन को क्या पता है z इक्वल टू r की पावर i का थीटा, और ये जो r क्या है √x² + y², और इसी को हम क्या कर रहे थे मॉडुलस ऑफ z, वो गिवन है कितना √2, थीटा कितना है वो जो अपने पास आर्गुमेंट वो कितने π/2, तो यहां से क्या हो जाएगा √2 की पावर आयोटा π/2। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो क्या हो जाएगा √2 की पावर आयोटा π/2 कर सकते हैं cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, तो क्या मिला √2, ये तो 0, ये कितना है 1, तो ये अपना आ गया √2 आयोटा। पक्का यहां तक। अब देखते हैं आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। मॉडुलस का आया समझ में, सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस पॉइंट की इस ओरिजिन से, यहां ध्यान रहे ये अपने पास रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है ना, तो इस P की इस पॉइंट से O से ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वही क्या हो जाएगा अपने पास मॉडुलस हो जाएगा। पक्का। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए क्या करते हैं, है ना। ये पूरा हो गया, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आ रही है, अगर आपने आर्गुमेंट वाला अभी तक नहीं देखा है उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी यूज करेंगे, नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आ रहा है मॉडुलस ऑफ z, ये तो अपने को पता है √x² + y², इसी को भी हमने क्या लिखा था रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखना क्या करें, यहां से z कॉन्जुगेट क्या होता है अपने पास x - α y, मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट ढूंढना, देखें क्या हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ इसका स्क्वायर तो x² प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना -y, तो -y का स्क्वायर कितना y², तो क्या मिलेगा मॉडुलस ऑफ z। ऐसे आपको क्या पता चलेगा माइनस ऑफ z, है ना, तो यहां से आपकी जो प्रॉपर्टीज आ गई है -z कॉन्जुगेट इक्वल टू z, इन सब का मॉडुलस क्या होता है सेम होता है। पक्का। नंबर सेकंड, अब देखना क्या करें, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ये क्या है मॉडुलस ऑफ z। यहां से क्या कर रहे हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको मैं 0 बोल दूं, यहां अगर छोटा कुछ चीजें हटा रहा हूं तो यहां क्या है लेस देन इक्वल टू mod z, ये स्क्वायर में अंडर रूट, तो मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू mod z। ऐसे क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का जो मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ z। पक्का। यहां से ना एक बार वापस देखें, ये माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन mod z, ऐसे माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन mod z, है ना। कुछ भी हो इसका मॉडुलस छोटा है, मतलब मैं कह रहा हूं अगर -3 का मॉडुलस इज लेस देन 4 का मॉडुलस, तो क्या पता चल रहा है कि -3 इज लेस देन mod 4 एंड 3 इज लेस देन और इक्वल टू, ये आ रहा है ना, बिल्कुल यही चीज आ रही है ना। अच्छा अब देखना नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है, देखो क्या आ रहा है अपने पास, ये हो गया। अब बात करते ऐसे यहां पे अब मेरे को ये कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ z, बताइए क्या होगा, है ना। साथ में f z इज नॉन जीरो ना, यहां लिख देता हूं मैं f z इज नॉन जीरो, तो क्या होगा अब अगर z जीरो नहीं है, मतलब या तो दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते x और y, तो क्या ये वैल्यू कभी जीरो आएगी नहीं आएगी, क्योंकि इसके लिए x और y दोनों जीरो होंगे तभी तो mod z जीरो आएगा। मतलब
इस सिचुएशन में मॉड जेड ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये क्या है, पूरा रियल नंबर ही आना ना, ये आयोटा तो नहीं आया। और जब रियल नंबर आया, हमने आर्गुमेंट में पढ़ा था कि वहां पे उसके लिए जो आर्गुमेंट है वो क्या आ जाएगा, 0। कब, जब वो x है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। x कौन सा, z इक्वल टू x प्लस आइटा वाई में। तो यहाँ जो मॉडुलस z है ये तो ओनली रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट तो आ ही नहीं रहा है, तो जो भी है यही है। ये क्या है, पॉजिटिव होगा अगर z नॉन जीरो है, तो इसके लिए आर्गुमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें देखना ऐसे आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड स्क्वायर, ये भी क्या है, 0 नॉन जीरो तब बात कर रहे हैं ना, 0 पे बात नहीं कर रहे हैं। यहां से आप देखिए एक कंडीशन हो, एक रिजल्ट और लिख लेते हैं पहले यहां पे, इसको यहां यूज कर लेंगे। आर्गुमेंट ऑफ, नहीं आर्गुमेंट का मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, क्या मिला, जेड, जेड कॉन्जुगेट, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, जेड, जेड कॉन्जुगेट। तो आर्गुमेंट ऑफ ये क्या आ जाएगा, जेड जेड कॉन्जुगेट। इसको हम जानते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो यहां से आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। अपने पास एक कंडीशन मिल गई कि z नॉन जीरो है, देन आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, या आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट, या आर्गुमेंट ऑफ y, आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू किसका आ जाएगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ऐसे ही नेक्स्ट जो है इसी में, इसी के आगे जो लिखना चाह रहे थे पहले पर, आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन z कॉन्जुगेट, 1 अपॉन z कॉन्जुगेट। वहां हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट। आर्गुमेंट ऑफ 1 कितना, 1, मतलब वो जो चार्ट पड़ा था उस चार्ट में क्या है, y 0 हो रहा है, x जो है वो पॉजिटिव है, तो इसके लिए आर्गुमेंट 0। और यहां पे देखा देखो आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट z। तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z। तो आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन z कॉन्जुगेट हमेशा किसके इक्वल आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z के। बेशर्ते z नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तभी है ना, बाकी नहीं। पक्का, ओके। अब इतना प्रॉपर्टीज का दौर चल रहा है हमारा, उस दौर में हमने यहां तक देख लिया है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। नंबर 6 क्या कहते हैं कि Z1 Z2 का जो मॉडुलस है वो होगा दोनों के अलग अलग मॉडुलस के, है ना। प्रूफ करना चाहो सिंपल सा प्रूफ है, Z1 इक्वल टू R1 की पावर आइटा थीटा 1 ले लो, Z2 इक्वल टू R2 की पावर आइटा थीटा 2 ले लो, और दोनों का प्रोडक्ट करके मॉडुलस निकालना, आपको प्रूफ मिल जाएगा। ये चीज फाइनाइट के साथ और भी हो सकता है, जैसे देखो मेरे को ये पता चले Z1 Z2 Zn, इसका मॉडुलस निकालना, तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Zn। इसका क्या कर रहे हैं, z की पावर n का मॉडुलस क्या होगा फिर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स लिखते हैं z डॉट z डॉट z डॉट n टाइम्स, ये रहा n टाइम लिख जाइए। अब अलग अलग ये प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो मॉडुलस ऑफ z मॉडुलस ऑफ z मॉडुलस ऑफ z कितने टाइम, n टाइम, ये आ गया। तो z की पावर n का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल होगा, मॉड z की पावर n के। पक्का। नंबर 7 क्या करें, Z1 अपॉन Z2 का जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, where Z2 इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स। ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके पास Z1 अपॉन Z2 टाइप वाला हो और पूरे का मॉडुलस निकालने को पूछे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे रैशनलाइजेशन करके a प्लस आइटा b की फॉर्म में बनाएंगे या x प्लस आइटा y की फॉर्म में बनाएंगे, फिर मॉडुलस रियल पार्ट ऑफ, है ना, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
उसके बजाय हम सीधा ये कर सकते हैं, ऊपर वाले का अलग मॉडुलस और इसका अलग मॉडुलस। ये भी प्रूफ करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? वही Z1 इक्वल टू R1 की पावर आयोटा थीटा 1 ले लो, Z2 R2 की पावर आयोटा थीटा 2 ले लो, उसी के हिसाब से आप प्रूफ कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है ना, क्या कहती है प्रॉपर्टी? बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। क्या कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये स्टार लगा देना है ना, 2 स्टार 3 स्टार जो आपकी इच्छा हो, ये बढ़िया काम की है। और एक दो और आने वाली, ये दो एक साथ हो गई ना, प्लस भी हो तब भी और माइनस ये तब भी यही है। देखना इसका दो प्रूफ है ना, एक जो नॉर्मल आपकी बुक में मिल ही जाता है वो भी है, दूसरा एक और मैं दिखाता हूं आपको क्या है। देखना यहां से अब हम क्या करने वाले हैं कि अपने पास ऐसा आ जाए इफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा? 0 का मॉडुलस लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। रियल नंबर है तो 0 से छोटा तो कोई पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता ना, और मॉडुलस हमने देखा था वो स्क्वायर रूट में आ रहा था, और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। पक्का? तो ये 0, देन रिजल्ट इज ट्रू। पक्का? If Z1 plus Z2 is not equal to 0, 0 नहीं, then अब देखो 1 equal to real part of Z1 plus Z2 upon Z1 plus Z2 हो सकता है। रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होगा आपके पास रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ये हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। तो यहां से क्या आ जाएगा? मैं ऐसे लिख दूं, रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ऐसे क्या करें? अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रियल पार्ट ऑफ Z इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z। यहां से क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 1 लेस देन। अच्छा ये प्रॉपर्टी भी देखी है, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होगा? मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, अलग अलग मॉड लग जाएगा। Z1 प्लस Z2, मैं ये लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस। जब कोई नंबर नेगेटिव नहीं आता ना, तो इंक्लूडिंग मैं इधर से उधर मल्टीप्लाई करा सकते हो, इंक्लूडिंग कुछ चेंज नहीं होता। क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ, है ना? कुछ अलग प्रूफ है जो अच्छा काम कर। पक्का? ये कब काम आता है? कि जब आपको कह दे कि आपको ये कहते हैं कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हो? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ये निकाल सकते हो, है ना? इस पे क्वेश्चन भी करते हैं, देखना। पक्का? ये माइनस भी होना तभी ये रिजल्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करने वाले हैं हम? एक दो क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। क्या करें हमको देखना। एक Z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, देन मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस Z प्लस 1, ये क्या होगा? ठीक है, ये ढूंढना है। तो Z प्लस 1 का मैक्सिमम मतलब Z प्लस 1 की सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है वो ढूंढना। कुछ नहीं दिया हो, ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करते देखना। इन्होंने सिर्फ एक काम किया, ये काम, बस। हम क्या करते देखना। Z प्लस 4 कर दिया, क्या होना चाहिए इसके इक्वल होने के लिए?
ये भी प्रॉपर्टी पड़ी थी मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, तो यहां मैं Z1 और Z2 ले लूं, क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू Z प्लस 4 प्लस 3, बट ये किससे लेस देन है 3 से, तो लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा 3 प्लस 3, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 6। आया मजा पक्का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो भी नंबर था साइड जो भी है आपके पास, नेक्स्ट लगा के लिख देना, है ना। क्या कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड ऑफ। ये प्रॉपर्टी कहां यूज करेंगे हम, जब अपने को कहे कि यहां मैक्सिमम है ना, वो कहते फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तब अपन ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या हो, जैसे इसी में एक एग्जांपल कर सकते हैं, इफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर इक्वल टू, या मॉडुलस ऑफ Z प्लस 4 इसी की जगह कर लो जैसे ग्रेटर इक्वल टू 3, है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा किसकी वैल्यू, देन मिनिमम ऑफ Z प्लस 1, ये देख लिया। चलो इसकी करनी है तो क्या हो जाएगा, देखना जब जब मिनिमम आए तब तब ये क्लिक करना चाहिए हमको, और जब जब मैक्सिमम आए तब तब वो भी हमने लिखा पक्का। क्या कर रहे हैं यहां से, मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1, अच्छा मैं ये लिख लूं, ठीक है। ये क्या होगा यहां से ग्रेटर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z प्लस 4 माइनस 3, यही होगा। ये किससे ग्रेटर देन है, ये है ना, ये ग्रेटर देन है किससे 3 से, तो ग्रेटर इक्वल टू यहां इसकी ना छोटी से छोटी वैल्यू लिख दी, तो क्या आएगा 3 माइनस 3, तो क्या पता चला Z प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, कब आई, जब ये दिया हो, ठीक है। अब देखना कुछ और सॉल्यूशन करता है, क्या कर रहे हैं, इफ मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 1, मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू 2, मॉड ऑफ Z3 इक्वल टू, अपने को जैसे ये कह दे रहे 3, देन एच और साथ में एंड 9 Z1 Z2 4 Z1 Z3 प्लस Z1 नहीं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस क्या होगा, ये ढूंढना है ना अपने को। कैसे ढूंढेंगे देखना, जो अपने को गिवन है उसका पता जानना। मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू 1, जब मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर कितना 4, मॉडुलस ऑफ Z3 का स्क्वायर कितना है 9, यहां देखो देखिए 9 ले रखा है, तो मॉडुलस ऑफ Z3 स्क्वायर इक्वल टू कितना है 9 लिख सकते हैं। तो यहां से मॉडुलस ऑफ Z3 स्क्वायर उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था ना भाई मॉड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू Z कॉन्जुगेट, तो Z3 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, देखना यहां से, तो इसको मैं लिख सकता हूं Z3 कॉन्जुगेट Z1 Z2, ऐसे देखना Z2 का स्क्वायर कितना होगा, Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास 4, ये दिया, और उसका Z2 मॉडुलस का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा Z2 कॉन्जुगेट, तो मैं लिख सकता हूं Z2 कॉन्जुगेट, यहां क्या दिया Z1 Z3 प्लस, यहां देखो तो 1 है ना, ये तो सीधा, तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 Z3 इक्वल टू 12, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो देखें इन सब में से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, Z1 Z2 Z3 सब जगह से बाहर निकल रहा है, तो यहां से आ जाएगा Z1 Z2 Z3, अंदर क्या बचेगा Z3 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस इक्वल टू 12। अब हम यहां से क्या करते हैं, देखो ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी ना अपन ने मॉड ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 डॉट मॉडुलस ऑफ Z2, यहां से क्या मिलेगा मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Z3, और साथ में Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना 12, इसका मॉडुलस है, इसका भी है, ये भी है। अच्छा ये मैं पूरे पे कॉन्जुगेट लगा दूं, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, वो जो हमने पहले पढ़ा था।
यहां से क्या मिल जाएगा। और फिर हमने स्टार्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस और जेड का मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है। यहां से क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो पक्का। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।